एक वचन हम लेंगे, पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 4। इसमें लिखा है, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपके साथ साथ चलता रहा और वह आज भी आपके साथ साथ चलता है। ये प्रभु यीशु मसीह है जो तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। आओ हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्यारे पिता, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। जो वचन अभी मैंने पढ़ा है, खुदाबंद इनके जीवन में ये वर्क करे। प्रभु ये विश्वास करें कि तू आज भी इनके साथ साथ चलता है, ताकि यह कभी भी अपने आप को अकेला ना पाएं, और प्रभु इनकी आंखों को खोल दे। प्यारे पिता परमेश्वर, ये अपने शरीर के उन हिस्सों को खोद पाएं जो बंद हो गए हैं धूल के कारण। किसी न किसी वजह से पिता इनके अंदर धूल जम गई है। मेरे खुदाबंद, मैं पूरी तरह से धूल निकालने में ये कामयाब होने पाए, और परमेश्वर ये जो जीवन का सोता तूने दिया है, तूने वचन में कहा है कि उसमें जीवन का नदियां बहने लग जाएंगी। खुदाबंद परमेश्वर, वो जो सोता तूने बहाया है तेरे बेटे बेटियों के अंदर, प्रभु यीशु वह उमड़ आए। मेरी यह प्रार्थना है परमेश्वर की महिमा के लिए, प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में, आमीन और आमीन। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे आंतरिक भागों में आत्मा का प्रभाव कैसे होगा। देखिए, हमारे जो आंतरिक भाग हैं जिनके बारे में मैं आज तक बताता आया हूं, अब उनमें हम आत्मा का प्रभाव कैसे कराएं, आज हम उस पर बातचीत करेंगे। क्योंकि ये जो फ्लो है, ये जो पवित्र आत्मा का जो जीवन की नदी है, ये तुम में बहनी चाहिए। आइए वचन में देखते हैं क्या लिखा है। अभी जो मैंने वचन को पढ़ा था पहला कुरिन्थियों 10:4 में, जिसमें बताया गया है कि और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। हालेलुया। वह चट्टान के समान हमारे साथ साथ में चलता रहा। ओल्ड टेस्टामेंट के दौरान इजरायलियों के साथ में यीशु मसीह चलते रहे उस चट्टान के समान। वह पानी देने वाला है, वह उनमें उनकी प्यास बुझाने वाला एक जल के सोते के समान उनके साथ साथ चलता रहा। और ये नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझ में विश्वास करेगा उसमें जीवन की नदियां उमड़ने लगेंगी। वह उमड़ने लगेगा और वह कभी प्यासा नहीं होगा, बाइबल कहती है। आप यूहन्ना अध्याय 4 को अच्छे से आप पढ़ना, उसमें उस समारी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसा जल दूंगा जिससे बार बार तुम्हें प्यास नहीं लगेगी। आमीन, हालेलुया। वो जल तुम्हारे अंदर है, प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें दिया है। एक वचन हम पढ़ेंगे, गिनती अध्याय 20 वचन 11 में। यहां पर जब इजरायली लोगों को प्यास लगी, तब उन्होंने मूसा से कहा कि मुझे पानी दो, और तब मूसा को प्रभु यीशु ने बताया कि तुम्हें क्या करना है। तब बाइबल कहती है वचन 11 में, तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी, और उसमें से बहुत पानी फूट निकला, और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर चट्टान में से पानी निकाला गया था, और इसी के अगले अध्याय में उनको कुएं के पास जाना पड़ा। गिनती अध्याय 21 वचन 16 में लिखा, फिर वहां से कूच करके वे बैर तक गए। वहां वही कुआं है जिसके विषय में यहोवा ने मूसा से कहा था, उन लोगों को इकट्ठा कर और मैं पानी दूंगा। परमेश्वर पहले चट्टान के पास में भेजते हैं, उसके बाद वह कुएं के पास भेजते हैं कि तुम्हें खुदे हुए कुएं के पास इकट्ठा होना है, और वहां पर मैं तुम्हें पानी दूंगा। मेरे प्रियो, बाइबल में हम पढ़ते हैं चट्टान के बारे में जिसमें से पानी निकाला गया था। यह चट्टान कोई और नहीं बल्कि क्रूसित यीशु है। और जो कुएं के बारे में हमने पढ़ा है, यह हमारे अंदर निवास करने वाला मसीह है, जो क्रूसित मसीह है, जो कि चट्टान है जिसे तोड़ा गया था। बाइबल कहती है और उसमें से जल निकला, जीवन का जल निकला। यह वह क्रूसित यीशु है जिसे परमेश्वर ने जीवन के जल को निकालने के लिए तोड़ा था क्रूस पर। उसको तोड़ा गया था। बाइबल हमें बताती है उसमें से जीवन का जल निकला। जिसने देखा उसने विश्वास किया। और ये जो कुआं है, ये हमारे अंदर निवास करने वाला मसीह है। ये वह मसीह है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह आत्मा के माध्यम से तुम में निवास करता है। यीशु ने कहा, तुम में जीवन का
नदियां बहने लग जाएंगी और वो नदी के समान तुम में बह रहा है। लेकिन अब हमारा विषय ये चट्टान नहीं है, अब हमारा विषय ये कुआं है, क्योंकि चट्टान अपना कार्य कर चुकी है। क्रूसित यीशु अपना पूरा कार्य कर चुके हैं। उन्होंने क्रूस पर कहा कि सब कुछ पूरा हो चुका है, अब उन्हें कुछ और कार्य करने का बकाया नहीं रह गया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। अब हमें प्रभु के पास आने की ज़रूरत है ताकि वह हमें और खो दे। हमें स्वयं को खोदे जाने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु के पास जाएं, उससे कहें, प्रार्थना करें ताकि वह आपको और खो दे। आप जितना खोदे जाओगे उतना ही जल आप में बहेगा, उतना ही जीवन का जल आप में होकर उमड़ेगा। हालेलुया। आपको पता है हम बार बार पराजित हो जाते हैं। कई बार हम अपने जीवन में पराजित होते हैं। यह पराजित होने का एक ही कारण है। इसका कारण है कि आत्मिक जीवन का जो बहाव होना चाहिए था, जीवन के जल का जो सोता है जिसे प्रभु ने हमारे अंदर रखा है, यह स्वतंत्र रूप से प्रवाहित नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा धूल है। इसीलिए हमें इस धूल को खोदने की जरूरत है। मैंने कहा धूल, यह धूल क्या है? यह हमारा अशुद्ध विवेक है। हमारा विवेक शुद्ध नहीं है। कुछ ऐसे दोष जिनको अभी तक हमने प्रभु के सामने अंगीकार नहीं किए हैं, प्रभु के सामने हमने अभी तक उन पापों को नहीं माना है, वो कहीं ना कहीं पर समझौते के साथ में आप में अब भी निवास कर रहे हैं। यह आपके जीवन को रुकावट का कारण बन सकते हैं, आपको पराजित करने का कारण हो सकता है। यही वो धूल है जो आपको पराजित करती है। आप प्रार्थना करते हैं किसी के बदलने का, लेकिन फिर भी वो बदलता नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव आप नहीं देखते हो। आप जो भी प्रार्थना करते हो उसमें बदलाव नहीं होता है। कारण यही है कि आपका विवेक शुद्ध नहीं है। आपको अपने विवेक को शुद्ध करने की ज़रूरत है। जिस दिन आप अपने विवेक को शुद्ध करेंगे और आपके जीवन से ये पराजय हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आपके अंदर जो दोष हैं जिनको अभी तक आपने प्रभु के सामने अंगीकार नहीं किए हैं, वो एक भारी बोझ के समान है। वो बोझ आपके ऊपर है। मेरे प्रियो, आप में वो बोझ नहीं होना चाहिए। आपके अंदर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा दोष नहीं होना चाहिए जिसे आपने अभी तक प्रभु के सामने अंगीकार नहीं किया है। चाहे वो कितना भी भयानक पाप क्यों ना हो, चाहे वो छोटा पाप क्यों ना हो, चाहे बड़ा पाप क्यों ना हो, हर एक चीज का अंगीकार अपने परमेश्वर के सामने करना है। हर एक बात को स्वीकार कर लेना है प्रभु के सामने और उस पर यीशु का लहू डालना है। हालेलुया। यह धूल हमारे विवेक में है, यह धूल हमारी भावना में है, यह धूल हमारी इच्छा में है, यह धूल हमारे मन में है। इसे हमें साफ करने की जरूरत है, इसे खोदने की जरूरत है। हो सकता है कि आपने प्रभु की बुलाहट का अभी तक जवाब नहीं दिया है। यह भी एक धूल के समान है, यह भी रुकावट का कारण है, यह भी पराजय का कारण है। यदि आपने प्रभु की बुलाहट का जवाब अभी तक नहीं दिया, अगर आप दूसरों के साथ में सही नहीं है, तब भी यह आपके लिए पराजय का कारण है। कई बार हम हारते हैं क्योंकि हम दूसरों के साथ में सही नहीं है। हमें वो अच्छा नहीं लगता, हमें वो अच्छा नहीं लगता, हमें ये अच्छा नहीं लगता। इन तमाम चीजें हमारे अंदर भरी पड़ी हैं। मेरे प्रियो, ये आपके पराजय का कारण है। ये आपको पराजित करती हैं, ये आपको कभी विजयी नहीं होने देती हैं। इस धूल को दूर करने की जरूरत है, हमें खोदे जाने की जरूरत है। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने विवेक को झकझोर कर शुद्ध करना होगा। हमें इसको हिलाना है। जैसे कंबल को हम फटकारते हैं और उसमें से धूल के कण निकल जाते हैं, उसी प्रकार हमें अपने विवेक को जोर से हिलाना है, इसको झकझोर देना है ताकि इसमें की लगी सारी धूल डस्ट दूर हो जाए। मेरा एक सुझाव है जो मैं आपको देना चाहता हूं कि इस सप्ताह हम कई बार प्रभु के पास जाएं। चाहे हम सड़क पर ही क्यों ना चल रहे हों, फिर भी हमें प्रभु के पास ही जाना है। अपनी आत्मा में हमें प्रभु से बात करना है, प्रार्थना करना है। आपको पता है, मैं जब भी रास्ते में होता हूं तो कई बार प्रभु से प्रार्थना करता हूं। मेरी आत्मा प्रभु में प्रार्थना कर रही होती है। आत्मा में प्रभु से प्रार्थना करें। कई बार हमें इस सप्ताह में प्रभु के पास लौटना है। आपको यह करना है ताकि वह आपके विवेक को शुद्ध कर सके। हमारे विवेक को पवित्र आत्मा की हेल्प से खोदे जाने की जरूरत है। विवेक के बाद हमें अपने हृदय में से उन सारी चीजों को भी हटाने की जरूरत है जिसे परमेश्वर ने दोषी करार किया है। हमें उन सारी वस्तुओं को खोद कर निकालना है जो प्रभु की दृष्टि में दोषी ठहराई गई हैं। हालेलुया।
हमें मसीह के अतिरिक्त अब ऐसी कोई भी वस्तु नहीं रखना है, हमें उन्हें खोद कर बाहर निकाल देना है। इसमें केवल प्रभु का निवास स्थान बनाना है। हालेलुया। हर एक चीज बाहर निकालो, खोद खोद कर बाहर निकालो। कौन सी वस्तुएं वो हो सकती हैं जिन्हें हमें खोद कर निकालना है? वो आपके भविष्य के प्रति आपकी चिंता हो सकती है और मार्गदर्शन की चाह आप में हो सकती है। इन्हें हमें खोद कर बाहर निकालना है। भविष्य की चिंता लोग अधिकतर करते हैं। एक बहन है जो मुझे हमेशा कॉल करती है और ये पूछती है कि भैया मेरे लिए भविष्य के बारे में बताओ कि भविष्य में क्या होगा। कई बार ऐसा हुआ और मैंने उसको बहुत प्यारा सा जवाब दिया कि यीशु मसीह तुम्हारा भविष्य है, तुम्हें यीशु पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं भविष्य बता दूंगा तो कुछ भी बदलने नहीं जा रहा है। आपको बस प्रार्थना करने की ज़रूरत है। अगर आपको अपनी डेस्टिनी को चेंज करना है, आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। अगर आप प्रभु का सहारा नहीं लेते हैं तो आपकी डेस्टिनी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी और वो चला जाएगा दुष्ट के राह पर, आपके जीवन में रुकावट का कारण बन सकती है। मैंने उनको बताया है कि आपको केवल और केवल प्रभु पर ध्यान देना है। स्वयं प्रभु आपका भविष्य है। कभी भी आपको भविष्य की चिंता नहीं करनी है। जो बार बार भविष्य की चिंता करता है वो धूल से भरा हुआ है, उसके हृदय में धूल है, उसमें प्रभु नहीं है। प्रभु आपका भविष्य बन जाए, इस हद तक क्या आप विश्वास करते हैं? और अपने हृदय को कभी भी चिपचिपा नहीं रहने दें, क्योंकि जिन लोगों का हृदय चिपचिपा हो जाता है उसमें कोई भी आकर टकराता है वो उससे चिपक जाता है। आपका हृदय कहीं चिपचिपा तो नहीं है? हमें यह जांचने की जरूरत है कि कहीं हमारा हृदय चिपचिपा तो नहीं है कि कोई भी आता है और मुझसे चिपक जाता है। ऐसी बहुत सारी चिंताएं आप में आती हैं और वो आपके हृदय में वो चिपक जाती हैं, वो आपको छोड़ती नहीं है। हमें अपने हृदय को अनॉइंट करना है। हमें इन सारी चिपचिपाहट को दूर करने की जरूरत है। हमें इसे खोदना है। हालेलुया। यह जटिल वस्तुओं को हमने अपने हृदय में लगा रखा है, यह चिपचिपा है। हो सकता है कि वो आपकी कुछ यादें हो सकती हैं, कड़वाहट हो सकती है, कोई कड़वी यादें हो सकती हैं। हमें इन सब को दूर करने की जरूरत है। यह आपके अंदर धूल के समान है। हो सकता है आपका बैकग्राउंड बहुत ही खराब रहा हो सकता है कि आपकी पास्ट लाइफ बहुत ही गंदी रही हो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके अंदर की ये सारी डस्ट को दूर होने की जरूरत है। ये डस्ट के समान है। ये आप में जीवन के जल को फ्लो होने से रोकता है, जो यीशु ने तुम्हें ऑलरेडी दिया। उसने कहा सब पूरा हो चुका है, लेकिन हमने उसमें बहुत सारी धूल रख रखी है, उसके बहने में हमने रुकावट डाल रखी है। बहुत सी चीजों के प्रति हमने समझौता कर लिया है, क्योंकि हम अपने हृदय को गहराई तक खोदना नहीं चाहते। आप में से बहुत लोगों को मैंने देखा है जो कहते हैं कि मेरे हृदय में और मत मुझे कुरे दो, क्योंकि मेरे अंदर बहुत ही दर्द है, मैंने उसको छिपा रखा है। उस दर्द को बाहर फेंको, वो धूल के समान है। वो आपकी पास्ट लाइफ, उसको बाहर फेंको, वो धूल के समान है। उसकी उस कड़वी यादों को बाहर फेंक दो, वो धूल के समान है। हो सकता है कि आपका किसी ने दिल दुखाया हो सकता है कि मसीह में आने से पहले आपका कुछ ऐसा रिलेशन रहा हो जिसने आपको झकझोर कर रख दिया है। उस धूल को बाहर फेंक दो, अपने हृदय को साफ कर दो, पूरी तरह से उन जटिल चीजों को साफ कर दो। हालेलुया। क्योंकि आपको पता है कि ये जो चीजें हैं, जो जटिल चीजें हैं, ये जो हमारी अंदर दिल में, जो हृदय में छुपी हुई बातें हैं, इनको खोद कर बाहर निकालना आसान बात नहीं है। मत्ती अध्याय 5:8 में लिखा है, धन्य है वे जो हृदय के शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हम नहीं जानते कि हमारे हृदय में कितने लक्ष्य छिपे हुए हैं। हो सकता है कि हम परिवार की चिंता करते हो कि हमारे परिवार का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, डिग्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस वर्ष क्या होगा या उस वर्ष क्या होगा। इस तरह की बहुत सारी चिंता हमारे अंदर बनी रहती है। इन सारी चिंताओं को दूर करने की जरूरत है। हमारे अंदर जीवन के जल को बहने में यह धूल बाधक बन रही है। जिस दिन से हमने यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण किया है, उसी पल से हमें जीवन का सोता फूट निकला है। हमें जीवन का जल का सोता है, लेकिन हमने आगे धूल से उसको बंद कर रखा है। यह बहने के लिए रुकावट का कारण है। यह धूल रुकावट है। समस्या यही है, हमें इसको निकालने की जरूरत है। जो दूसरी बार प्रभु ने कुएं के पास उनको जल दिया था, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको कुआं को खोदने की जरूरत है। जब हम कुएं को खोदते हैं तो मिट्टी की कई परतें निकलती हैं। मिट्टी में कई परतें होती हैं। सबसे पहली परत मुलायम धूल होती है और दूसरी परत
कड़ी धूल होती है और तीसरी परत पत्थरों की होती है। ये बहुत ही हार्ड होती है, इसको खोदना बहुत कठिन होता है। मैं कह सकता हूँ कि विवेक की भी एक परत होती है और हृदय की भी एक परत होती है और मन और भावना की भी एक परत होती है। हालेलुया। हमें इन्हें एक एक करके खोदने की जरूरत है। हालेलुया। मैं मन की परत के बारे में बात करना चाहूँगा। ओह, दिन भर में ना जाने हम कितनी कल्पनाएं कर बैठते हैं। दिन भर में ना जाने हम कितनी बातों को सोचते रहते हैं। लोग सोचने की मशीन बने हुए हैं, रात दिन उस पर सोचते हैं, विचार करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सोचता ना हो, वो रात दिन सोचता रहता है। यह धूल है, रात दिन सोचना, दिन भर कल्पनाएं करते रहना, यह धूल है। शैतान हमारे मन की आंखों को अंधा कर देता, बाइबल कहती है। लेकिन शैतान हमारी मन की आंखों को अंधा कैसे करता है? वो इन कल्पनाओं के माध्यम से हमारे मन की आंखों को अंधा कर देता है। हमारी आंखें खुली रहती हैं लेकिन फिर भी हम देखते नहीं हैं। हमारे कान खुले रहते हैं फिर भी हम उसको सुनते नहीं। जब कोई पास्टर चर्च में मैसेज दे रहा होता है तो विश्वासी लोग आकाश मंडल की सैर कर रहे होते हैं। वो यहाँ नहीं होते, वो कल्पनाओं के माध्यम से संसार के कोने कोने में घूम रहे होते हैं। कानों तक आवाज जा रही है लेकिन फिर भी वो कुछ भी ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो यहाँ नहीं है। हालेलुया। इसीलिए ये धूल का कारण है। ये जो शैतान है ये हमारे मन की आंखों को अंधा कर देता है। उसकी आंख अंधी हो चुकी है। कल्पनाओं में घिरे रहने वाले व्यक्ति की आंखें अंधी हो गई हैं, वो अंधा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी अंधे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी कल्पनाओं में घिरे रहते हैं? मेरे प्रियो, ये अच्छी बात नहीं है। यह आप में जीवन का सोता बहने से रोकता है। मन में इतनी धूल रखने वाले के भीतर बहने वाला जीवन का जल स्वतंत्र रूप से कैसे बहेगा? ये धूल का ढेर है। ये धूल का ढेर क्या है? ये हमारे असंख्य विचार हैं, कल्पनाएं हैं, स्वप्न हैं। हमें इन्हें खोदने की जरूरत है। हालेलुया। अब मैं बात करना चाहता हूँ इच्छा के बारे में। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कई लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं अनैच्छिक रूप से। वो कहते हैं कि प्रभु ने कहा है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है। तो परमेश्वर उसे कभी पसंद नहीं करता है और ना उसके जीवन में कोई अगुवाई होगी। क्या आप पूर्ण रूप से अपने परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं? क्या अपने हृदय के साथ में मानते हैं? पूरी इच्छा के साथ में मानते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें परमेश्वर को और अधिक समर्पित होने की आवश्यकता है। हमें लगता है कि हम समर्पित हैं, हमें लगता है कि हम प्रभु को पूर्ण रूप से समर्पित हैं और उसकी हर एक इच्छा को मानते हैं। लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, जब प्रभु हमें आग में तपाता है, तब हमारी पोल खुल जाती है। हम विचलित हो जाते हैं, हमारा मन भ्रमित होने लगता है, हम बहकने लगते हैं, तब हमारी पूरी पोल खुल जाती है। अदृश्य प्रभु के लिए हम कह सकते हैं कि प्रभु मैं तुझ में पूरी तरह से विश्वास करता हूँ, मैं अपना समर्पण तुझे देता हूँ। हम अदृश्य के लिए ये बोल सकते हैं, ये आसान है। लेकिन क्या कलीसिया के लिए भी आप बोल सकते हैं कि मैं कलीसिया के प्रति समर्पित हूँ? कलीसिया के प्रति हमारी राय हमेशा नहीं में होती है कि कलीसिया के प्रति मैं कैसे समर्पित हो सकता हूँ, मैं प्रभु के प्रति समर्पित हूँ। वो अदृश्य है। और जब हमारे मन में इतनी धूल है तो कोई अगुवाई नहीं है। हमारे अंदर इतना सब कुछ भरा पड़ा है तो अगुवाई नहीं है। इतनी विचार और कल्पनाएं भरे पड़े हैं, पूरा पहाड़ पर्वत बना हुआ है तो कोई अगुवाई नहीं है। तो कौन मुझे देखता है? मैं परमेश्वर के प्रति समर्पित हूं, मैं कह सकता हूं, लेकिन वो वास्तव में नहीं है। वो वास्तव में नहीं है, वो झूठ का जीवन है। क्या आप गहराई के साथ में प्रभु के प्रति समर्पित हैं? आपको क्या लगता है कि प्रभु के प्रति समर्पण होने का क्या मतलब है? मेरे प्रियो, प्रभु विशेषकर आपको स्थानीय कलीसिया में रखता है ताकि वो आपकी इच्छा को तोड़ सके, वो आपको खोज सके। यदि कोई पासवान आपके मन की बात नहीं करता है तो आप दूसरे चर्च में चले जाते हैं। अगर वो भी आपके मन की बात नहीं करता है तो वो दूसरी जगह चले जाते हैं। वो शैतान आपको खोदने नहीं देता है, वो आपको एक जगह टिकने नहीं देता है। पासवान पर पासवान आप बदलेंगे, चर्च पर चर्च आप बदलेंगे। देखो ये चर्च अच्छा है, लेकिन सच कहूँ तो आपने खुद को कभी खोदा नहीं है। हर चर्च में आपको प्रभु की आशीष मिल सकती है पर आपने कभी उसको खोदा नहीं है, खुद को नहीं खोदा है। हम बाहर तो खोदते हैं, चर्च को खोदते हैं, दूसरे भाई बहन को खोदते हैं, दूसरे भाई बहनों का न्याय करते हैं कि देखो ये कैसे चलता है, देखो इसके जीवन में ये रुकावटें इसीलिए आ रही हैं क्योंकि इसने ऐसा नहीं किया, उसके जीवन में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया। हम दूसरों के प्रति तो न्याय कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने खुद को खोदा है कि मैं जो दूसरों के लिए बोल रहा हूँ क्या मैं भी
कहीं वैसा तो नहीं हूँ। मेरे प्रियो, हम किसी के लिए भी अगर उंगली उठाकर किसी को जिद्दी कहते हैं, क्या आपने कभी विचार किया कि सबसे ज़्यादा जिद्दी तो आप ही हैं जो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सबसे ज़्यादा जिद्दी हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा हृदय कहीं और लग गया है? हमारे हृदय चिपचिपे हैं, उसके अंदर बहुत सारी बातें हमने छुपा कर रखी हैं। मेरे प्रियो, ये आपके जीवन में रुकावट का कारण हो सकती हैं। आपसे मैं कहना चाहता हूं, आत्मिक ज्ञान रखना बहुत आसान है, आत्मिक बातें सुनना बहुत आसान है। हो सकता है कि हम धार्मिक दिखने के लिए आत्मिक बातों की ओर ध्यान लगाने का स्वांग रच रहे हों। आप बहुत सारी आत्मिक पुस्तकें पढ़ लें, आप बहुत सारी आत्मिक बातों को सीख लें, लेकिन क्या हो अगर आपका जीवन नहीं बदला, आपके विचार नहीं बदले, आपका स्वभाव नहीं बदला, आपकी समझ नहीं बदली, तो क्या आप आत्मिक जीवन जी रहे हैं? क्या आपकी आत्मिकता का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि यह संदेश भी आपके जीवन को कभी नहीं बदल सकते हैं यदि आप इनको केवल सुनते हैं, करते नहीं हैं। हालेलुया। यह आपके जीवन को कभी नहीं बदल सकता है जो मैं आपको संदेश दे रहा हूं। जब तक आप इसे करेंगे नहीं, आप नहीं कर सकते हो कुछ भी। हालेलुया। आप में कोई बदलाव नहीं हो सकता है, इसीलिए आपको करने की जरूरत है। मैंने हमेशा कहा है, डेली प्रैक्टिस। हालेलुया। तो प्रवाहित होना प्रभु का कार्य है, लेकिन खोदना हमारा कार्य है। हमें स्वयं को खोदने की जरूरत है। इच्छा से धूल निकालने के बाद हमें भावना पर ध्यान देना है, और यह सबसे कठिन कार्य है। भावना एक ऐसा स्थान है जहां पर हमारे पसीने छूट जाते हैं। मैं कह सकता हूं कि यही वो चट्टान है जिसको खोदने के बाद हमें वो सारे कण धूल के निकल जाएंगे और जीवन का सोता फूट निकलेगा, जीवन की जल की नदी हम में बहने लगेगी। हालेलुया। भावना बहुत ही कष्टप्रद है जब हम उसे खोदेंगे। हालेलुया। भावना में डूबने का मतलब है अपने आप में लीन होना, और ऐसे कुछ बदलना बहुत मुश्किल काम है। जब हम खोदने का कार्य शुरू करते हैं तो विवेक के साथ में शुरू करके हृदय के साथ तक आते हैं, और हो सकता है कि आप यहां तक आ जाओ और आप में कोई परेशानी ना हो, लेकिन भावना पर आते ही आपके पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि भावनाएं हमें कभी भी आगे नहीं खोदने देंगे, क्योंकि वो कहेंगी मेरी भावनाओं को और मत छेड़ो, मेरी भावनाओं को मत कुरे दो, मेरी भावनाओं को और डिस्टर्ब मत करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह धूल है, इसको साफ करने की जरूरत है। अपनी भावनाओं में से उस धूल को निकालने की जरूरत है, ताकि आप में वो जल स्वतंत्र रूप से बहने पाए। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप प्रभु के पास आएं, उसके निकट आएं, अपनी आवश्यकताओं को भूल जाओ, अपनी नौकरी को भूल जाओ, अपने भविष्य को भूल जाओ, अपनी परिस्थितियों को भूल जाओ जो बिगड़ चुकी हैं। प्रभु के पास आओ, और यही वो चाबी है जो आपको विजय दिलाएगी। केवल आप प्रभु की उपस्थिति को ढूंढें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें कि वह आपको अंधेरे से प्रकाश की ओर लेकर आए। प्रार्थना करो, हालेलुया, कि आपका हृदय चिपचिपा ना रहे। प्रार्थना करो, आपकी तमाम समस्याओं का हल करने की यही बस कुंजी है। आमीन। जब आपके अंदर जीवन का जल स्वतंत्र रूप से बह रहा होगा तो यही विजय है, यही चाबी है। खोदा जाना केवल प्रार्थना के द्वारा ही संभव हो सकता है। उसकी आंतरिक अगुवाई में हमें अधिक से अधिक समय प्रभु के साथ प्रार्थना करते हुए व्यतीत करना है। उस अगुवाई के द्वारा हमें अपने गुनाहों का इकरार करना है। एकांत में हमें रोजाना प्रार्थना करने की जरूरत है। भावना को खोद कर धूल निकाल दो, और बहता हुआ जल ऊपर उमड़ पड़ेगा, और यह आपको विजय कर देगा। आप कभी पराजित नहीं होगे। हालेलुया। आज के संदेश में मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने अंदर से सारी धूल को निकाल दो, अपने विवेक से सारी धूल निकालो, हृदय से सारी धूल निकालो, और भावना से सारी धूल निकालो, इच्छा से सारी धूल निकालो। हालेलुया। और मसीह तुम्हें अनंत जीवन से भर रहा है। आप में वो सोता है, पर हमें खोदने की जरूरत है, क्योंकि वो रुकावट का कारण है। वो स्वतंत्र रूप से, वो जो धूल है, वो स्वतंत्र रूप से उस जल को आप में बहने नहीं दे रही है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, आज तेरे पुत्र पुत्रियों ने ये सुना है। प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी प्रार्थना है कि तेरे इन बेटे बेटियों के अंदर जितने भी धूल है, प्रभु यीशु तू दूर कर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, हर एक धूल प्रभु इनके विवेक से प्रभु झकझोर कर निकाल दे। खुदाबंद प्रभु इनके हृदय से उस धूल को निकाल दे। हो सकता है कि इनका पास्ट बहुत ही बुरा हो सकता है कि इनके साथ कुछ गलत हुआ हो सकता है कुछ बुरी यादें इनके साथ में हो। मेरे प्रभु, मेरी यह प्रार्थना है, ये निकाल पाए प्रभु यीशु, उस धूल को अपने हृदय से निकाल पाए।
प्रभु इनकी भावनाएं जो खेदित हो चुकी हैं, प्यारे पिता परमेश्वर इनकी भावनाओं के साथ में प्रभु कोई भी प्रैंक ना करने पाए। प्रभु यीशु इनकी भावनाओं को शुद्ध होने की जरूरत है। इनकी भावनाओं से प्रभु उस धूल को, उस डस्ट को निकाल दीजिए। मेरी अब प्रार्थना है खुदाबंद, मैं इन्हें तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु तू इनकी सुरक्षा कर, प्रभु यीशु इनके अंदर सफाई कर, प्रभु परमेश्वर इनके अगुवाई करके जब यह खोदे स्वयं को प्रभु तो यह पूर्ण कर पाए। तेरे नाम की स्तुति और महिमा के लिए परमेश्वर के लोग बोले आमीन और आमीन। हालेलुया। अब ये समय है परमेश्वर के राज्य के लिए बोने का। स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर आप अपना बीज जरूर बोएं और ये धर्मी लोगों के लिए एक आदेश है। हालेलुया। और जिन लोगों के मन पर धूल जमी होती है वह कभी भी बोता नहीं है। उसको लगता है कि मैं चर्च में नहीं दूंगा, उसको लगता है कि मैं प्रभु के राज्य के लिए नहीं बोऊंगा क्योंकि ये कलीसियाएं ऐसे ही करती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास जो संदेश पहुंचा है वो किसी न किसी का एक दान है, किसी ने आपके लिए मेहनत की है और ये धर्मी लोगों के लिए एक आदेश है। और जो धर्मी है वो प्रभु की आज्ञा को जरूर मानते हैं। और जिनके पास कोई जॉब नहीं है और वाकई में प्रभु के राज्य के लिए बो नहीं सकते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष देगा। मिलते हैं नए सेरेमन के साथ में। शालोम।